जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जहां आपकी अपनी फोन कॉल भी आपकी नहीं रहती, जहां दीवारों के भी कान होते हैं, जहां एक गलत बातचीत आपको या तो जेल पहुंचा सकती है या हमेशा के लिए गायब कर सकती है। यही था साल 1975 का हिंदुस्तान, जब देश में इमरजेंसी लग चुकी थी, हर फोन लाइन टैप हो रही थी, हर शख्स शक की नजर से देखा जा रहा था। और ठीक इसी घुटन भरे माहौल के बीच एक ऐसी चीज देश में कदम रखने वाली थी जिसने ताकतवर से ताकतवर लोगों की नींद उड़ा दी। एक ऐसा वायरलेस फोन जिसे न कोई टैप कर सकता था, न कोई ट्रेस कर सकता था, न कोई सुन सकता था। सोचिए, अगर उस दौर में किसी के हाथ ऐसी ताकत लग जाए तो क्या होगा। यही वो राज है जिसके पीछे इतने लोग जान देने और जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर यह पूरी कहानी शुरू कहां से होती है। कहानी के केंद्र में है गोविंद, एक पूर्व फौजी जिसने 1962 की भारत चीन जंग अपनी आंखों से देखी है। उस जंग ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। हार का दाग उसके माथे पर हमेशा के लिए लग चुका है। उसका कोर्ट मार्शल हो चुका है। फौज ने उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया है और यही बेइज्जती, यही अपमान उसके भीतर एक ऐसी आग बनकर बैठ गया है जो कभी भी फूट सकती है, कभी भी किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। गोविंद अब आम दुनिया में है, लेकिन उसका दिल गुस्से और बदले की भावना से भरा हुआ है। उसकी जिंदगी में एक दिन एंट्री होती है राम अवतार की। देखने में एक साधारण सा साइंस टीचर, लेकिन असलियत में वो कोई मामूली इंसान नहीं है। राम अवतार एक सीनियर आर्मी अफसर थापर के इशारे पर गुपचुप तरीके से लोगों की निजी बातचीत रिकॉर्ड करता रहता है। थापर को हर जानकारी चाहिए, हर राज चाहिए, हर कमजोर नस पर उसकी पकड़ चाहिए, और राम अवतार उसका सबसे भरोसेमंद जरिया है। अब यहीं से वो चिंगारी लगती है जो आगे चलकर पूरी कहानी को आग में बदल देती है। गोविंद को खबर मिलती है कि जर्मनी से एक बेहद खास किस्म का वायरलेस फोन भारत आने वाला है। एक ऐसा फोन जो पहली बार बिना तार के, बिना किसी एक्सचेंज के सीधी बातचीत की सुविधा देगा। एक ऐसा फोन जो इमरजेंसी के इस अंधेरे दौर में किसी के लिए भी सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि जिसके पास ये फोन होगा वो बिना किसी डर के, बिना किसी टैपिंग के, बिना किसी सरकारी कान के जो चाहे बात कर सकेगा। ये खबर गोविंद के दिमाग में जबरदस्त उथल पुथल मचा देती है। उसे लगता है कि यही उसका मौका है, यही वो चीज है जो उसे फिर से ताकतवर बना सकती है। गुस्से और शक के मारे वो राम अवतार पर टूट पड़ता है और एक पल की गलती में उसे मार डालता है। यह एक हत्या पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां से हर किरदार की जिंदगी उलझती चली जाती है। राम अवतार के पास जो गुप्त टेप था, जिसमें ना जाने कितने बड़े लोगों के राज बंद थे, वो टेप उसकी मौत के बाद अचानक गायब हो जाता है। और यही टेप बन जाता है पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली, क्योंकि उस टेप में ऐसी बातें रिकॉर्ड हैं जो कई बड़े अफसरों की, कई नेताओं की जिंदगी और करियर दोनों को एक झटके में तबाह कर सकती हैं। जैसे ही थापर को पता चलता है कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी मारा जा चुका है और टेप का कोई अता पता नहीं है, वो बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अगर वो टेप किसी गलत हाथ में चला गया तो उसकी अपनी पूरी साजिश, उसकी पूरी सत्ता एक पल में बेनकाब हो जाएगी। इसीलिए थापर एक बेहद शातिर चाल चलता है। वो जेल के एक अफसर ईरिश को बुलाता है और उसे साफ शब्दों में कह देता है कि किसी भी कीमत पर वो टेप ढूंढ कर लाए, लेकिन शर्त यह है कि जो भी यह खतरनाक काम करेगा उसका नाम, उसकी पहचान कहीं भी सामने नहीं आनी चाहिए। यह पूरा खेल एकदम गुपचुप, एकदम खामोशी से खेला जाना चाहिए। ईरिश इस मुश्किल काम के लिए जेल में बंद एक कैदी को चुनता है। नाम है प्रकाश। प्रकाश की अपनी एक अलग ही कहानी है, अपना अलग दर्द है। वो कोई जन्मजात अपराधी नहीं, बल्कि हालात का मारा एक इंसान है। उसकी जिंदगी में एक मीना नाम की लड़की भी है, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है और जिसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीने का सपना देखता है। जब प्रकाश को यह मौका मिलता है कि टेप ढूंढ कर लाने पर उसे मोटी रकम मिलेगी और शायद उसकी और मीना की पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो वो इस खतरनाक काम के लिए हामी भर देता है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बेरहम दौड़ जिसमें हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। एक तरफ गोविंद है
जो अपने के गुनाह की वजह से हर पल शक की नजरों में जी रहा है, हर आहट पर चौंक जाता है। दूसरी तरफ थापर जैसे ताकतवर लोग हैं जो अपनी साजिश छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तीसरी तरफ प्रकाश जैसा एक आम इंसान है जो सिर्फ अपनी और अपनी प्रेमिका की बेहतर जिंदगी के लिए इस खतरनाक खेल में कूद पड़ा है। और इन सब के बीच एक और अहम किरदार सामने आता है, नागपाल, जो रॉ यानी देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का एजेंट है। नागपाल की नजर भी उसी वायरलेस फोन पर टिकी है, क्योंकि सरकार के लिए यह फोन एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है अगर यह किसी विद्रोही गुट के हाथ लग गया। कहानी में एक जर्मन शख्स भी है जो इस अनोखी वायरलेस तकनीक को लेकर खुद भारत आता है। यही वो कड़ी है जो टेक्नोलॉजी को, सत्ता को और आम आदमी की जिंदगी को आपस में उलझा देती है। इमरजेंसी के इस दौर में एक बागी नेता भी सक्रिय है जो चाहता है कि यह फोन किसी तरह उसके हाथ लग जाए ताकि वो सरकार की जासूसी से बचते हुए अपने साथियों से बेखौफ होकर बात कर सके, अपनी अगली चाल की गुपचुप योजना बना सके, सरकार के खिलाफ अपने नेटवर्क को चुपचाप मजबूत कर सके। यह फोन अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रह जाता, यह ताकत का, आजादी का और खतरे का जीता जागता प्रतीक बन जाता है। हर किरदार इस एक फोन के पीछे बेतहाशा भाग रहा है, कोई अपनी सत्ता बचाने के लिए, कोई सच सामने लाने के लिए, कोई अपनी जान बचाने के लिए और कोई सिर्फ पैसों की खातिर। प्रकाश जैसे जैसे टेप के करीब पहुंचता है, उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ एक टेप ढूंढने का मामूली काम नहीं है, बल्कि यह उसकी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाला बेहद खतरनाक खेल बन चुका है। हर कदम पर उसे नए दुश्मन मिलते हैं, हर मोड़ पर उसे नई मुसीबतें घेर लेती हैं। कभी उसे थापर के आदमी घेर लेते हैं तो कभी नागपाल की टीम उसका पीछा करने लगती है। इस बीच मीना भी इस पूरे खतरनाक खेल में बुरी तरह खींच जाती है, क्योंकि वो प्रकाश से जुड़ी है और अब उसकी अपनी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। हर धमकी, हर पीछा, हर नई साजिश मीना के दिल में डर और बढ़ा देती है, लेकिन फिर भी वो प्रकाश का साथ नहीं छोड़ती। कहानी आगे बढ़ती है और नोटों से खचाखच भरा एक बैग भी सामने आता है। ये पैसा किसी बड़े सौदे का हिस्सा है। कोई इस पैसे के दम पर टेप खरीदना चाहता है, कोई इस पैसे को बीच में ही हड़प लेना चाहता है। और ये बैग भी कहानी के हर किरदार को एक दूसरे से और उलझाता चला जाता है। जैसे जैसे सच धीरे धीरे सामने आने लगता है, गोविंद के अंदर की बेचैनी और भी बढ़ती जाती है। वो अच्छी तरह जानता है कि उसने जो किया है उसका हिसाब देर सवेर उसे देना ही पड़ेगा। रात को नींद में भी उसे राम अवतार का चेहरा डराने लगता है। थापर अपनी साजिश को दबाने के लिए और भी खतरनाक कदम उठाने लगता है। अपने ही करीबी लोगों को बलि का बकरा बनाने से भी नहीं हिचकता। नागपाल अपनी तरफ से सरकार के लिए हालात को काबू में करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर उसे नई पेचीदगियां मिलती हैं और प्रकाश बीच में बुरी तरह फंसा हुआ है। न पूरी तरह अपराधी, न पूरी तरह मासूम, बस हालात का मारा हुआ एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने प्यार को बचाना चाहता है। कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण और सबसे खतरनाक मोड़ पर तब पहुंचती है जब टेप की तलाश आखिरकार एक स्कूल तक जा पहुंचती है। वहां अचानक गोलियां चलने लगती हैं, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। बच्चों की मासूम मौजूदगी में यह खतरनाक खेल अपने सबसे डरावने और सबसे खौफनाक रूप में सामने आता है। इस अचानक हुई गोलीबारी में कई बड़े राज एक साथ खुलते हैं। कई किरदारों का असली छुपा हुआ चेहरा सामने आ जाता है। कुछ लोग इस खतरनाक खेल में हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, कुछ बुरी तरह घायल होकर बच निकलते हैं, तो कुछ अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। ये पूरी कहानी एक बेहद दिलचस्प और अनोखे अंदाज में उस वायरलेस फोन की ही जुबानी सुनाई जाती है, जैसे वो फोन खुद एक खामोश गवाह हो जिसने इंसानों की लालच, डर, प्यार और बदले की यह पूरी दास्तान अपनी आंखों के सामने घटते देखी हो। फोन खुद हमें बताता चलता है कि कैसे एक छोटी सी डिवाइस के लिए इतने बड़े बड़े और ताकतवर लोग अपना ईमान, अपना ज़मीर और आखिर में अपनी जान तक दांव पर लगा बैठे। कहानी के अंत तक आते आते सच्चाई परत दर परत खुलती चली जाती है। गोविंद का दर्दनाक अतीत, थापर की गहरी साजिश, नागपाल का खतरनाक मिशन, प्रकाश और मीना की सच्ची मोहब्बत,
बागी नेता की गुपचुप योजना और उस जर्मन शख्स की छुपी हुई भूमिका, ये सब कुछ आखिरकार आपस में जुड़ जाता है और एक ऐसा चौंकाने वाला नतीजा सामने आता है जो हर किरदार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। कोई अपनी गलतियों की भारी सजा भुगतता है, कोई अपने सच के साथ बिल्कुल अकेला रह जाता है, कोई अपनी मोहब्बत को हर कीमत पर बचाने में कामयाब हो जाता है, तो कोई सब कुछ, अपना सब कुछ गंवा बैठता है। यह कहानी सिर्फ एक वायरलेस फोन की नहीं है, यह उस डरावने दौर की कहानी है जब आजादी से बात करना भी एक जुर्म जैसा लगता था, जब हर किसी को हर किसी पर शक था, जब सत्ता अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और आम आदमी बस इस सब उथल पुथल के बीच अपनी छोटी सी जिंदगी और अपने छोटे से प्यार को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। जब पूरी कहानी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ती है तो एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से हिलने नहीं देते। पता चलता है कि जिस टेप के पीछे इतना बड़ा खूनी खेल खेला जा रहा था, उसमें दरअसल थापर की अपनी ही कुछ ऐसी बातें रिकॉर्ड थीं जो उसे अंदर से पूरी तरह बेनकाब कर सकती थीं। यानी जिस आदमी ने टेप ढूंढने के लिए इतने लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई, वही आदमी उस टेप का सबसे बड़ा शिकार निकलता है। यह जानकारी सामने आते ही नागपाल की भूमिका भी एक नए रंग में दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो सिर्फ फोन को सुरक्षित रखने के मिशन पर नहीं था, बल्कि वो थापर जैसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ भी अपनी अलग जंग लड़ रहा था। इधर गोविंद, जिसने राम अवतार को मार तो दिया था, अब उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ थापर की शतरंज का एक मोहरा भर था, इस्तेमाल होकर फेंक दिया जाने वाला मोहरा। यह सच्चाई उसे अंदर तक झकझोर देती है और वो आखिरी बार अपनी बंदूक उठाकर सीधे थापर के सामने जा खड़ा होता है। ठीक उसी वक्त प्रकाश और मीना भी उसी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि टेप की आखिरी कड़ी उन्हें भी वहीं तक खींच लाई है। स्कूल की उस खौफनाक गोलीबारी के बाद अब सब कुछ एक ही जगह, एक ही पल में सिमट आता है। चारों तरफ बंदूकें तनी हुई हैं, हर किसी की सांस अटकी हुई है। कोई नहीं जानता कि अगला कदम किसका होगा, कौन जिंदा बचेगा और कौन हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। इसी उलझन भरे माहौल में जर्मन शख्स भी सामने आ जाता है, जिसने वो वायरलेस फोन बनाया था। वो चौंकाने वाला खुलासा करता है कि यह फोन असल में सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सौदे की कड़ी थी। एक ऐसा सौदा जिसमें सरकार के कुछ ऊंचे ओहदों के लोग भी शामिल थे। यह खुलासा पूरी कहानी को एक नई गहराई दे देता है। बाकी नेता, जो अब तक पर्दे के पीछे से सारी साजिश चला रहा था, आखिरकार खुलकर सामने आता है और वो फोन हासिल करने की आखिरी कोशिश करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नागपाल अपनी टीम के साथ पूरी ताकत से मोर्चा संभाल लेता है। गोलियों की तड़तड़ाहट, धुएं से भरी हवा और चारों तरफ फैली अफरा तफरी के बीच आखिरकार वो पल आता है जब असली सच्चाई सबके सामने आ जाती है। गोविंद अपने की आखिरी कीमत चुकाता है। थापर की सारी साजिश ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। प्रकाश और मीना किसी तरह इस खूनी खेल से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन इस पूरे सफर ने उन्हें अंदर से हमेशा के लिए बदल दिया होता है। वो फोन जिसके पीछे इतना बड़ा तूफान उठा था, आखिरकार सही हाथों में पहुंचता है या हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये जानने के लिए आपको ये पूरी फिल्म खुद देखनी होगी, क्योंकि यही वो आखिरी ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को एक अलग ही मुकाम पर खत्म करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता की भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है और सच को दबाने की कोशिश में अक्सर लोग खुद अपने ही जाल में फंस जाते हैं। इमरजेंसी का वो दौर भले ही बीत चुका हो, लेकिन ताकत और सच्चाई के बीच की यह लड़ाई हर दौर में किसी न किसी रूप में जिंदा रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी वही रोमांच जगाया हो जो एक असली थ्रिलर जगाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।